नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मॉनसून सक्रिय हो चुका है। बारिश की फुहारों से मौसम में पारा जरा लुढ़का है, लेकिन सियासी पारा है जो लगातार बयानों से चढ़ता ही जाता है। नेताओं के बयानों से लगातार सियासत गरमाती रही है। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी धरना प्रदर्शन, तो कभी सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर वार पलटवार। 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के 5 दिग्गज नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेश सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल पर सवालों की झड़ी लगाई थी। तो अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके एक तंज कसा है। रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ गरीब राज्य रहा। सीएम के ट्वीट के बाद एक बार फिर से जो 15 साल बनाम 2.5 साल की जंग है, जो दोनों कार्यकाल का कंपैरिजन है, वो फिर से छिड़ चुका है। इस पर फिर से बहस हो रही। दोनों पक्षों को हम इस मंच पर भी सुनेंगे। एक रिपोर्ट देखिए पहले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस ट्वीट ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से 15 सालों के विकास वर्सेस 2.5 सालों के विकास की बहस छिड़ दी है। सीएम बघेल ने प्रदेश में खुल रहे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूलों की शानदार तस्वीरें शेयर की और इन्हें नए छत्तीसगढ़ के निर्माण की तस्वीर करार दिया। लेकिन बीजेपी ने सरकार के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि रमन सिंह के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का चौमुखी विकास हुआ। 2.5 साल बनाम 15 साल की सियासत पर बात करें, उससे पहले आपको सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट में दिख रही तस्वीरों की हकीकत से रूबरू करवाते हैं। जब भी हम सरकारी स्कूल का नाम लेते हैं तो हमारी जेहन में एक ऐसे बिल्डिंग की तस्वीर उभरती है जो पुरानी है, एक ऐसे क्लासरूम की तस्वीर उभरती है जो टूटे फूटे मेज वाली बहुत पुरानी तरह की क्लासरूम होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब जो सरकारी स्कूल की तस्वीर सामने आ रही है वो आपकी इस धारणा को बदल कर रख देगी। ये तस्वीर देखिए, हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये है छत्तीसगढ़ का नए अवतार में आने वाला स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल की तस्वीर। इन्हीं तस्वीरों को शेयर कर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि अब हम नया छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं और जब कोरोना से स्थिति सामान्य होगी तो हमारे बच्चे ऐसे ही शानदार स्कूल में पढ़ने आ सकेंगे। प्रदेश के सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल तो केवल एक वानगी है जिसे भूपेश सरकार विकास की तस्वीरों के रूप में पेश कर रही है। विकास के दावों में उन दावों का पूरा होना भी शामिल है जिसे राज्य सरकार अपने 2.5 साल की बड़ी उपलब्धि मानती है। किसानों को प्रति क्विंटल धान के लिए 2500 रुपए का भुगतान, उनके ऋणों की माफी, लोगों के बिजली बिल को आधा कर देना सरकार की उपलब्धियां बताई जाती हैं। कोरोना काल में भी सरकार ने किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। गोधन न्याय योजना, नरवा गरवा घुरवा बारी जैसी योजनाएं भी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में गिनाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद शिक्षा के दृष्टि से तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया था। स्वामी आत्मानंद स्कूल ऑफ इंग्लिश एक्सीलेंस का जो शुरुआत हुई है, बच्चे कितने स्मार्ट होते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक बहुत ही माइलस्टोन साबित होने वाला है। दूसरी ओर सीएम के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया कि कांग्रेस के 15 वर्षों के विकास की तुलना में रमन सिंह के 15 वर्षों का कार्यकाल भारी है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में तो छत्तीसगढ़ 10 साल पीछे की ओर चला गया है। बीजेपी ने ये आरोप लगाया कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की बजाय प्रदेश बोरबो छत्तीसगढ़ की दिशा में जा रहा है। 15 साल का विकास कार्य को देखेंगे तो कांग्रेस के 50 साल के विकास कार्य के बजाय 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के भारी पड़े। जब से भूपेश बघेल आए हैं तब से नया हाई स्कूल खुलना बंद हो गया है, नया हायर सेकेंडरी का उन्नयन बंद हो गया है, पूरे विकास कार्य आपके ठप हो गए हैं। न नगरीय निकाय में कोई कार्य हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं, न पंचायतों में कोई कार्य हो रहा है। इसमें तुलना का कोई विषय ही नहीं है कि आपने किया क्या है, पहले ये बताओ तो फिर आप तुलना करोगे कि 25-50-100 काम आप इस कर देते। यहाँ पर पुराने काम थे उसका लोकार्पण करने का काम किया, या हमारे द्वारा किए गए काम थे उसका नामकरण बदलने का काम किया, और कुछ नहीं किया आपने। बहरहाल नवा छत्तीसगढ़ को लेकर सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट पर एक बार सियासी तकरार बढ़ गई है। एक बार फिर 15 साल बनाम 2.5 साल पर जुबानी जंग तेज है। दोनों पक्षों का अपना अपना दावा है, लेकिन सवाल यही है कि बेहतर कौन है, ये कौन तय करेगा। राजेश राज के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।
तो इस वक्त इस मंच पर हमारे साथ में इस विषय पर चर्चा करने के लिए दो बहुत ही गंभीर, जिम्मेदार और सक्षम नेता जुड़े हुए हैं। रजनीश सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बृहस्पति सिंह साहब हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक। आप दोनों को नमस्कार, आप दोनों का इस मंच पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप दोनों स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं बृहस्पति सिंह साहब से। बृहस्पति जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, ये जवाब माना गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें जो पिछले 2.5 साल थे उसको लेकर तमाम आरोप बीजेपी के थे। एक स्कूल की तस्वीर और कैसे प्रदेश आगे गढ़ा जाएगा, इसका एक अंदेशा और इस तरह का क्लियर मैसेज उस बात में दिखाई पड़ता है, लेकिन इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कोई तुलना ही नहीं, कोई काम ही नहीं हुआ। क्या उत्तर आपका? देखिए साहब, इनको भी 15 साल मौका मिला था जी। जो मॉडल स्कूल के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में सभी जिलों में सब खोला गया था, उसको भी लोगों ने बेच के सब निजी हाथों में सौंप दिया और आज उस अस्पताल को डीएवी के नाम दे दिया, प्राइवेट निजी हाथों में सौंप दिया। और सरकारी स्कूलों की हालत क्या कर दिया, जो सरकारी स्कूल कांग्रेस जमाने में चल रहे थे उसको भी 3000 से अधिक स्कूलों को इन्होंने बंद कर दिया। जो लगातार आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में हम लोगों ने लगातार मामला उठाया कि ऐसा अन्याय मत करो, सरगुजा बस्तर के लोग साथ अन्याय मत करो, गरीबों के साथ अन्याय मत करो, लेकिन इन्होंने नहीं माना साहब। अभी जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये तय किया कि हमारे गरीब बच्चे नहीं पढ़ाई कर पाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल, बड़े और संपन्न लोग तो जो भाजपा के नेता है करोड़ों रुपए कमाए हैं तो कहीं भी पढ़ा लेते हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में या रायपुर में कहीं पढ़ा लेंगे, बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ा लेंगे, लेकिन उन गरीब बच्चों का क्या दोष है, उन आदिवासियों का क्या दोष है, उन ऑटो चलाने वालों का क्या दोष है, उन मजदूर चलाने वाले मजदूरी करने वालों को क्या दोष है कि उनके बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुत ही बड़ा पुण्य काम किया है। जो आप गरीब से गरीब बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकेंगे और अच्छे पढ़ाई कर सकेंगे, अच्छी सपना देख सकेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को आपके सबके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज हमारा बस्तर का आदिवासी, सरगुजा का आदिवासी, बलरामपुर का आदिवासी, दंतेवाड़ा का आदिवासी, बीजापुर नारायणपुर का आदिवासी, बीपीएल परिवार का बच्चा भी अब इंग्लिश मीडियम में एडमिशन हो रहा साहब। अभी तो मैंने देखा, और अभी कोई पक्षपात इनके जैसा नहीं हम लोगों ने किया। जैसे भाजपा के लोग, इनके कोटा होता था कि विधायक जी कितना, सांसद जी का इतना, मंत्री जी का इतना, भूपेश बघेल जी ने एक लाइन में तय किया कि जितने भी आवेदन आएंगे उसको विधिवत लॉटरी लगाओ, क्योंकि हमारे क्षेत्र में देखा 700 600 आवेदन आए, 400 500 लोग पात्र हुए, 40 बच्चों को लेना है, छांटना बहुत मुश्किल था, तो लॉटरी सिस्टम किया गया अधिकारियों की टीम बना के, और जो बच्चे अच्छा लॉटरी में उनका नाम आया उनका एडमिशन किया गया, कहीं कोई पक्षपात नहीं करने दिया। इनके जैसा ऐसा नहीं किया गया। अभी कई विधायकों ने भी लिखा था मुख्यमंत्री को कि विधायकों को कोटा दिया जाए, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि उनका क्या दोष है, जो गरीब बच्चे हैं जिनकी कोई पहुंच नहीं, उनका क्या दोष है। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, और हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब से गरीब बच्चे भी हमारा बच्चा है। छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति का शिक्षा ऐसे स्कूलों में भाग लेने का, पार्टिसिपेट करने का और पढ़ने का अधिकार है। इसलिए जो भी आएगा हम सभी के लिए पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। रजनीश सिंह जी, एक गरीब प्रदेश की तस्वीर उभारी थी भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में। अब बच्चे जब स्थितियां ठीक होंगी तो इस तरह से पढ़ेंगे, और एक ट्वीट के बाद में आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन तस्वीर सामने रखकर सवाल पूछा है कि ये है दोनों के बीच का अंतर। पुनीत जी, मैं दादा को नमस्कार करता हूँ। बृहस्पति हमारे वरिष्ठ नेता, उनको हम दादा बोलते हैं। तो अभी उनको आपने एक बाल दिया कि उसमें वो ये बताएं कि 2.5 साल में, आपने कार्यक्रम का शीर्षक भी रखा है 2.5 साल बनाम 15 साल। मैं थोड़ा सा संशोधन चाहता हूं इसमें कि इनको 2.5 साल मत बोलिए। 47 के बाद और 56 मध्य प्रदेश बनने के बाद लगभग पंच से लेकर पार्लियामेंट तक 55-58 साल इन्होंने एक छत्र राज किया है। इनको 58 साल बनाम 15 साल कहेंगे तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा, और उसमें तुलना कुछ करेंगे तो शायद हमारे दादा 2-4 बात बोल पाए, नहीं तो इन्होंने तो गोल गोल पानी जैसे बात किया, कुछ ये नहीं बताया कि क्या किया है, कि स्कूल का जिक्र किया। थोड़ा सा मैं 2 मिनट में अपनी बात रख के फिर सुनना चाहूंगा जरूर उनसे कि तथ्यपूर्ण कुछ बात रखेंगे अपने 58 साल के बारे में। 2.5 साल तो बिल्कुल कहीं पर है ही नहीं है वो। तो
छत्तीसगढ़ की जब छत्तीसगढ़ बनी तो पहचान क्या थी? एक गरीब, अशिक्षित, पलायनवादी करने वाली एक छत्तीसगढ़, जिसको देश के हिस्सा जानते नहीं थे कि छत्तीसगढ़ क्या है, बिहार में है, झारखंड में है। ये पहचान इन्होंने 58 साल में करके रखी थी। 2003 में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं एक बहुत बड़ा लंबा फेरहिस्त है जिसमें गिनूंगा, इनको जवाब देते नहीं बनेगा। चूंकि स्कूल की बात निकली है, मैं स्कूल ही से कुछ संबंधित आंकड़े इनको 2003 से लेकर, ये 58 साल का बताएंगे, मैं 3 से 18 तक बताता हूँ, फिर 21 तक बताएंगे। जो प्राथमिक शाला की संख्या थी इनके समय में 2003 तक 31,000, भारतीय जनता पार्टी आई 38,000 एक प्राथमिक शाला में। दूसरा पूर्व माध्यमिक शाला 7,000, भारतीय जनता पार्टी 16,900, हायर सेकेंडरी स्कूल 1380, भारतीय जनता पार्टी 15 साल 3177, हाई स्कूल 1100 2800, निजी कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज की जो संख्या थी ये प्रदेश में 8 थी, ये हुआ 46। शासकीय महाविद्यालय 116 थे, 208। शासकीय विश्वविद्यालय 3 थे, हुए 13। IIT, IIIT, NIT, ये सब शिक्षा के संस्थान हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। बाकी मैं यदि ब्याज की बात करूं कि इनके समय में किसानों को 14% ऋण मिलता था। प्रधानमंत्री सड़क जो लगभग 1000 किलोमीटर था, आज 25,000 किलोमीटर से अधिक की है। तो इतने हैं। और हितग्राही मूलक योजना सबसे बड़ी बात, 2003 के पहले ये 58 साल के कुछ हितग्राही मूलक योजना छत्तीसगढ़ में जो चला है, इसके बारे में जिक्र करते, जिससे कि हमारे छत्तीसगढ़ के गांव गरीब। चलिए, एक पॉइंट के ऊपर आपने जो बात की है, जिस तरीके से आपने विकास के खाके को 58 साल बनाम जो 15 साल का नाम दिया, हम छत्तीसगढ़ के निर्माण से अब तक की बात कर लें तो ही शायद एक सार्थक तस्वीर प्रदेश के लोगों को दे पाएंगे, क्योंकि 2000 में जब से प्रदेश बना तब से इन 21 वर्षों में ये कहाँ खड़ा है, क्या हम किस तरह से इसे गढ़ रहे हैं, इस पर ही बातचीत कर लें तो शायद लोगों को पिक्चर क्लियर होगी। चलिए, आपने जो बात की इसमें एक पॉइंट आपने दिया कि यहाँ साहब हमने क्या स्कूलों की, कॉलेजेस की संख्या मिली थी और कहाँ हमने लाकर खड़ा किया, क्योंकि तस्वीर स्कूल की थी, इसी पर बात करता हूँ। बृहस्पति सिंह साहब एक आंकड़ा देते हुए कहा कि ये स्थिति आपने दी थी और हमने यहां तक ला दिया, उत्तर देंगे इस बात का? बिल्कुल साफ सुन लीजिए। माननीय हमारे बहुत विद्वान साथी हैं, उनको बताना चाहूंगा कि लगातार इनके पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने 70 साल राज करने का कहा है। तो 70 साल बनाम 7 साल का हम बाद में हिसाब बता देंगे। 70 साल में जो हमने अर्जित किया था पूरे देश में, इन्होंने 7 साल के अंदर पूरे देश का फैक्ट्री बेचने का काम किया, रेलवे बेचने का काम किया, उद्योग बेचने का काम किया, लोगों को बेरोजगार करने का काम किया, लोगों को देश को धोखा देने का काम किया। ये सारी बात इनके मोदी जी कर रहे हैं। ये जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान को धोखा देके कब्जा किया था, वैसे मोदी अंबानी कंपनी बना। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि हम इन उन सालों की जिक्र कर लें जब से छत्तीसगढ़ पृथक हुआ, स्वतंत्र हुआ। छत्तीसगढ़ आ जाइए साहब। जब से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, हमारी गाइडलाइन थी साहब, 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक शाला, 3 किलोमीटर दूरी के अंदर में मिडिल स्कूल, 7 किलोमीटर के अंदर में हाई स्कूल, और हम 10 किलोमीटर के अंदर में हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने का हमने निर्णय लिया था। पूरे प्रदेश का, पूरी हिंदुस्तान के सभी राज्यों को दिया था। उसके तहत माननीय मनमोहन सिंह ने पैसा भी दिया। सर्व शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं के तहत एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया, जिसको सारे स्कूल खोले गए। और जाते जाते इन्होंने 15 साल राज करने के बाद, जैसे अंग्रेजों ने जाते जाते सारे सोना लेके भाग गए थे ना, वैसे जाते जाते 3000 से अधिक स्कूल इन्होंने बंद करके चला गया साहब। ये हमारे छत्तीसगढ़ में ये हालत इन्होंने पैदा कर दिया। आपने देखा होगा सारे स्कूल की बिल्डिंगें आज भी खड़े हैं, लेकिन सारे स्कूलों ने फरमान जारी करके बंद कर दिया, सरगुजा का, बस्तर का, गरीबों का। और जब हमने अभी निर्णय लिया है कि स्कूल के हम श्रेणी सुधार करेंगे, जिस तरह से दिल्ली में, दूसरे राज्यों में बच्चे हमारे पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में, संपन्न पढ़े के लोग, अब भारतीय जनता पार्टी के पेट में इस बात का दर्द हो रहा है कि जब मजदूर का बच्चा, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, लेबर का बच्चा, रोजगार गारंटी में काम करने वाले का बच्चा, तिहाड़ी में काम करने वाला बच्चा, एक साधारण आदमी का बच्चा, ठेला चलाने वाले का बच्चा भी अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा तो होशियार हो जाएंगे। फिर इनकी बात कौन झूठा सुनेगा,
कौन थाली पीटेगा, रजनी सिंह कौन साहब, घंटी बजाएगा, ये जो कौन संख्या आप लाइट बताते हैं, इस पर भी इसलिए कांग्रेस इनके पार्टी भयभीत के हो चुके हैं नेताओं भारतीय ने, जनता पार्टी को। जिम्मेदार मंत्रियों ने छत्तीसगढ़ ये के पहले भी गरीब से कहा है गरीब बच्चे कि को आप केवल पढ़ाना नंबर्स चाहते खोलते हैं, चले गए, उनको लेकिन शिक्षा बाद में देना उन्हें चाहते हैं, समेटना भी उनको पड़ा, स्वास्थ्य देना बंद भी चाहते हैं। करना पड़ा, ये मर्ज भी भारतीय करना जनता पड़ा। पार्टी के लोगों का असली चेहरा सामने है। पाठक जी। जी मैं एक जिम्मेदार विधायक हैं दादा, 3000 स्कूल बंद हो गए, मेरे को 20 स्कूल का नाम बता दें या फिर सूची भेजवा दें, आपको भी व्हाट्सएप कर दें, मेरे को कर दें। 3000 स्कूल का ऐसा आप टाइम देंगे साहब तो लिस्ट दे दूंगा, लिस्ट दे दूंगा। सुन लीजिए, जिस 3000 समय स्कूल थे उस समय आप विधायक नहीं थे, खोजते खोजते थक बंद हुआ। जाएंगे, 100 में नहीं होगा। और जो भी सूची देंगे ना, वो बस्तर के जो कहीं ना कहीं 3200 क्षेत्र 3200 कुछ स्कूल है, वहीं नाम देंगे। दूंगा आपको। बाकी एक स्कूल का सुन लीजिए दादा, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको बोल रहा हूँ कि आप 3000 स्कूल की बात पूरे राज्य का लिस्ट आपको और व्हाट्सएप अभी पर आप देता बता हूं। देंगे, वरिष्ठ विधायक हैं, आपने अपने क्षेत्र के लिए कितने मिडिल स्कूल का हाई स्कूल के रूप में उन्नयन के लिए मांग किया था, कितने हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी उन्नयन के लिए मांग किया था, और कितने भवन की हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की मांग किया था, और ये 2.5 साल में कितना मिला है, इसी में पोल खुल जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कितने हाई स्कूल उन्नयन हुए, कितने हायर सेकेंडरी उन्नयन हुए, कितने भवन मिले। पुनीत जी जो एक बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हमने एक विद्यालय खोला है, अंग्रेजी विद्यालय खोले हैं, कितने खोले हैं? ऐसा नहीं है शिक्षा नहीं हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे थे कि हम गरीब का पढ़ाई होगा। अरे जवांगा का जो विद्यालय है, कभी कल्पना किए थे? प्रयास जो विद्यालय बने हैं, उनकी कभी कल्पना किए थे? कितने बच्चे आज बस्तर के, सरगुजा के, जसपुर के IIT में, मेडिकल में, बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षा में हो रहे हैं, रजनी सिंह साहब सेलेक्ट हो रहे हैं। रजनी सिंह साहब, बृहस्पत सिंह साहब, प्रदेश में बार बार बहस चलती है 2.5 साल वर्सेस 15 साल की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में एक ट्वीट हुआ और उस पर अब जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। रजनी सिंह साहब, एक सीधा सवाल मेरा था कि यही प्रयास आपकी जहां सरकारें प्रदेश में वो भी कर रही हैं। पहले स्कूल उन्नयन किए, संख्या बढ़ाने पर जोर था, लेकिन अब तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर के दायरे में एक मॉडल स्कूल बने जो अंग्रेजी भी पढ़ाता हो और जो मॉडर्न टेक्निक का स्कूल कहला सके। तो ये प्रयास वहां भी हो रहे हैं जहां आपकी सरकार है, फिर यहां इस बात को लेकर के इतना बखेड़ा क्यों? पाठक जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का बखेड़ा नहीं की, लेकिन कांग्रेस का जो सरकार का है, ये जो दम्भ है, जो इनका घमंड है, ये बात इनको समझना पड़ेगा कि ये छोटा सा काम करते नहीं और दम्भ बड़ी बड़ी बात करते हैं। तो हम कोई विरोध नहीं कर रहे, हमने तो प्रश्न उठाया है कि अभी स्कूल आपके खुल के तैयार नहीं हुए हैं, आपने बना दिया, DMF का इधर उधर का पैसा करके किए हैं, अंग्रेजी मीडियम किए हैं, अच्छी बात है, हम भी बोल रहे हैं, लेकिन इतना दम्भ अभी से करना कि 15 साल बाद, हम 2.5 साल 15 साल में छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं हुआ था, तो क्या इसको हम मान लें कि इन्होंने ठीक है, क्या ये दम है बृहस्पत सिंह साहब? देखिए साहब, क्या है कि ये करना धरना तो कुछ किए नहीं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद साहब हमारे राज्य की बजट 5000 करोड़ सिर्फ हुआ करता था। आज छत्तीसगढ़ 100,000 करोड़ की बजट आता है, 100,000 करोड़ का बजट होने लगा है। ये 15 सालों में क्या काम किए हैं आप? चावल घोटाला, अनाज घोटाला, स्कूल बंद करने का काम, 3200 कुछ स्कूल है साहब, जिसको लिस्ट आपको भेज दूंगा, इन्हीं की सरकार ने बंद किया है। मॉडल स्कूल जो हमने चालू किया था केंद्र सरकार के सहयोग से, जहां हम स्कूल बनाने के साथ साथ सारी व्यवस्था किए थे, हमारी सरकारी स्कूल बिल्डिंग, फर्नीचर, जमीन, सारा चीज निजी हाथों, भाजपा नेताओं के हाथ में सौंप दिया और हमारे बच्चे आज दर दर भटक रहे हैं। हमने नया स्कूल जब चालू किया यहाँ, तो हमारे देख के उत्तर, हमारा ये अच्छा काम देखकर मध्य प्रदेश की, इनकी भाजपा की सरकार, उसने भी अनुकरण काम चालू किया। मध्य प्रदेश में हमारे देख के इंग्लिश मीडियम चालू किया इन्होंने, और बाकी सरकारें भी इनका अनुकरण कर रहे हैं। तो हम छत्तीसगढ़ में सिर्फ स्कूल का ही काम नहीं कर रहे, हेल्थ के क्षेत्र में भी आप देखे होंगे, उत्तर देना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? नारायणपुर जितने हमारे सारे आदिवासी हेल्थ के भी हमने काफी काम किया है। जहाँ लगातार लोग इलाज चल रहे हैं, इनको पेट में दर्द होता है, भाजपा करे तो बहुत अच्छा, अगर कांग्रेस के लोग पेट में दर्द होता था, इनको तकलीफ सब है
कि गरीब के बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे, गांव के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, सभी होशियार हो जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय झूठ पार्टी का सारे कारनामा खुल जाएगा। इसलिए गरीब बच्चों को नहीं पढ़ने देना चाहते, ये चाहते हैं हमेशा कि सिर्फ अमीर के बच्चे पढ़े, बड़े उद्योगपति के बच्चे पढ़े, ये चाहते हैं। लेकिन आप रजनीश सिंह जी बहुत विद्वान साथी है, लेकिन इनकी मजबूरी है, पार्टी से लाते आते हैं भारतीय जनता पार्टी। राज्य का जो विकास का सूचकांक होता है, मजबूरी है, व्यक्तिगत रूप से जब भी बात होता है यही बोलते हैं कि भाजपा के लोगों ने हमारे साथियों ने बहुत गलत किया था, जिसके कारण आप लोग को मौका मिला और हम लोग को जनता ने मौका दिया है। इस मौका का भरपूर हम लोग सदुपयोग करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जितना अच्छा हो सकता है ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो किसी राज्य के विकास के सूचकांक को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप जो बात कहना चाह रहे हैं बिल्कुल तार्किक है रजनी सिंह साहब, लेकिन एक पॉइंट जो 5-5 लोगों ने मिलकर के रखा था उसमें से एक शिक्षा भी था, और शिक्षा को लेकर एक जवाब सरकार की तरफ से आया, और इस पर आज सारे दिन भर जिस तरह की पॉलिटिक्स हुई हमने इस पर बातचीत की। और जिस वक्त 2.5 साल पूरे हुए थे तब भी 1 घंटे की डिबेट में हमने चर्चा की थी कि क्या इस पर विपक्ष का आरोप है और क्या इस पर उत्तर है सत्ता पक्ष का या सरकार का। अब रही बात अंतिम निर्णय की, अंतिम निर्णय हमेशा निर्णायक मोड में लोकतंत्र में जनता होती है, जनता ही बेहतर डिसाइड करेगी कि जिस पक्ष ने आरोप लगाया और जो जवाब में उत्तर और तस्वीर दिखाई गई उसमें से हकीकत के कौन ज्यादा करीब। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार। जी नमस्कार।